नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिनके बचपन ने ही उनके महान भविष्य की नींव रखती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। चलिए समझते हैं कि कैसे उनके शुरुआती साल इतने अहम थे। पर इससे ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये जो लेजेंड्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? क्या वो पैदा ही महान होते हैं या फिर हालात उन्हें घड़ते हैं? शिवाजी महाराज की कहानी मुझे लगता है हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में काफी मदद करेगी। देखिए, उनकी पूरी जिंदगी को समझने के लिए सबसे पहले उनके लक्ष्य को समझना होगा, और वो लक्ष्य था स्वराज्य। अब स्वराज्य का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपना राज, बाहरी ताकतों से पूरी तरह आजादी। यही वो एक सपना था जिसने उनके हर फैसले, हर कदम को रास्ता दिखाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से। पहला पड़ाव है एक लेजेंड का जन्म। और जानते हैं उनका पालना क्या था? एक किला। समय था 17वीं सदी का भारत। दक्कन में सल्तनतों का राज था और मुगलों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही माहौल में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के एक बेहद मजबूत पहाड़ी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। मतलब सोचिए, उनकी जिंदगी का पहला सबक ही डिफेंस और स्ट्रैटेजी का था, क्योंकि उनका घर ही एक किला था। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने शिवाजी के सिर्फ बचपन को नहीं बल्कि उनके पूरे चरित्र को गढ़ा। उनकी मां जीजाबाई। सही मायनों में वो शिवाजी के कैरेक्टर की आर्किटेक्ट थीं। उनके माता पिता के रोल में ना एक बड़ा दिलचस्प फर्क था। उनके पिता शाहजी राजे जाहिर है एक बहुत बड़े योद्धा और कमांडर थे, लेकिन वो ज्यादातर मिलिट्री कैंपेन्स पर दूर ही रहते थे। दूसरी तरफ थी उनकी मां जीजाबाई, जो हमेशा उनके साथ रहीं। वो सिर्फ मां नहीं बल्कि उनकी पहली टीचर और गाइड भी थी। तो जीजाबाई ने उन्हें सिखाया क्या? उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं और इन्हीं कहानियों के जरिए उन्होंने सच, हिम्मत, न्याय और दया के बीज बोए। उन्होंने ही शिवाजी को सिखाया कि औरतों की इज्जत कैसे करनी है, हर धर्म का सम्मान कैसे करना है और सबसे जरूरी अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना है। और यही सारी बातें आगे चलकर उनके राज की बुनियाद बनी। और अगर उनकी सारी सीख का निचोड़ निकाला जाए तो वो एक लाइन में था, एक ऐसा विचार जो शिवाजी की जिंदगी का आधार बना। अन्याय का विरोध करना ही धर्म है और अपना राज पवित्र है। बस यही सोच उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। अच्छा, तो अब जरा उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर डालते हैं। ये कोई आम एजुकेशन नहीं थी, ये एक तरह की डुअल एजुकेशन थी। एक तो वो जो उन्हें कहानियों और सीख से मिली, और दूसरी वो जो उन्हें सीधे जमीन ने, उनके आसपास के माहौल ने सिखाई। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कंप्लीट थी। सबसे पहले एक मजबूत नैतिक और धार्मिक बुनियाद रखी गई। फिर उन्हें राजकाज और गवर्नेंस सिखाया गया। इसके बाद बारी आई युद्ध कला की, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की। और आखिर में सह्याद्री के मुश्किल घाटों ने उन्हें फिजिकली इतना मजबूत बना दिया जैसे फौलाद। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, उनका सबसे बड़ा मिलिट्री ट्यूटर कोई इंसान था ही नहीं। वो थी वहां की जमीन, वो पहाड़, वो घाटियां। इन्हीं सह्याद्री के पहाड़ों ने उन्हें वो सिखाया जिसे हम गनीमी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। क्या था ये? ये था कि मुश्किल पहाड़ी रास्तों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें, दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला कैसे करें और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से पीछे कैसे हटें, और हाँ, किलों को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी का सेंटर कैसे बनाएं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बचपन में कैसे दिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके लिए खेल भी एक तरह की तैयारी ही थे। मतलब वो बचपन से ही ऐसे थे कि अपने खेलों को भी ट्रेनिंग बना देते थे और अपने दोस्तों को अपने फॉलोअर्स। ये लीडरशिप उनमें नेचुरल थी, जिसे उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही तराशना शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पर वो क्या करते थे? अपने आसपास के लड़कों की छोटी छोटी लॉयल टीम बना लेते थे। फिर पहाड़ों में जाकर मॉक बैटल यानी नकली लड़ाइयां करते थे। वो आसपास के किलों और जरूरी रास्तों को बहुत ध्यान से स्टडी करते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके मन में आम लोगों के लिए इंसाफ का एक बहुत गहरा जज्बा था। तो ये जो सारी चीजें थीं, उनका जन्म, उनकी माँ की सीख, उनकी ट्रेनिंग, इन सब ने मिलकर उन्हें स्वराज्य के उस बड़े सपने के लिए तैयार कर दिया था। और ये सब कब तक हुआ? सिर्फ 15 साल की उम्र तक। सोचिए, बस 15 साल की उम्र में तैयारी का दौर खत्म हो गया था और एक विजनरी लीडर दुनिया के सामने आने को तैयार था। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। जन्म हुआ शिवनेरी किले में। सबसे बड़ा असर किसका था? उनकी मां जीजाबाई का। शिक्षा कैसी मिली? धार्मिक, नैतिक और मिलिट्री, तीनों।
और उनके कोर वैल्यूज क्या थे? न्याय, हिम्मत और अपना राज। और इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा नौजवान जो स्वराज के लिए दिमाग से और शरीर से हर तरह से तैयार था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। असल में एक लीडर को क्या चीज बनाती है? वो मजबूत किले जिनमें वो पैदा होते हैं, या फिर वो मजबूत विचार जो उनके अंदर पैदा किए जाते हैं?